हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदेही द प्रिंसेस में। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां जाते ही लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति आपके चारों ओर मौजूद है, जहां लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक आशा लेकर आते हैं और लौटते ही बिल्कुल बदल चुके होते हैं। जी हाँ, ये स्थान है राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक अलौकिक अनुभव है। यहाँ श्री हनुमान जी बालाजी स्वरूप में विराजमान हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी और इसी वजह से यह मंदिर आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। भारत के हजारों मंदिरों में हनुमान जी की पूजा होती है, लेकिन यह मंदिर अलग क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दर्शन करने से ही भूत, प्रेत, बाधा और बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। माना जाता है कि यहाँ होने वाले अनुष्ठान से इंसान को वह शांति मिलती है जो दुनिया के किसी और मंदिर में नहीं मिलती। अगर आप कभी इस मंदिर में गए हैं तो आपने देखा होगा कैसे लोग घंटों तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, कैसे पुजारी विशेष विधि से भूत, प्रेत, बाधा निवारण करते हैं और कैसे भक्तजनों की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं, मानो उनकी तकलीफ हनुमान जी ने पल भर में ही हर ली हो। यहाँ का वातावरण एक साथ रहस्यमय भी है और भक्तिमय भी। घंटियों की आवाज़, नारियल और तेल चढ़ाने की परंपरा और जय बालाजी महाराज के गूंजते नारे, ये सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ जंगल और पहाड़ थे, फिर अचानक इस स्थान पर एक अद्भुत प्रतिमा प्रकट हुई। लोगों ने महसूस किया कि यह जगह दैवी शक्ति से भरी है। धीरे धीरे यहाँ भक्ति और श्रद्धा का प्रभाव बढ़ता गया। बालाजी मंदिर के ठीक सामने एक और पवित्र स्थान है, श्री राम मंदिर। यहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। कहा जाता है बालाजी महाराज की शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके सामने श्री राम का आशीर्वाद भी जुड़ जाए। भक्त जब बालाजी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो सीधा सामने राम मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं। यहाँ की शांति और भक्ति का अनुभव बालाजी की गूंज से बिल्कुल अलग है। जहाँ बालाजी का मंदिर शक्ति और जोश का प्रतीक है, वहीं राम मंदिर शांति और मर्यादा का प्रतीक है। माना जाता है जो भी यहाँ राम और बालाजी दोनों के दर्शन करता है उसे जीवन में धैर्य, साहस और संपूर्णता का वरदान प्राप्त होता है। बालाजी महाराज और श्री राम मंदिर के दर्शन के बाद भक्त एक और रहस्यमय जगह की ओर बढ़ते हैं, सुरसा गुफा। यह गुफा पौराणिक कथाओं और गहरी मान्यताओं से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब श्री राम जी लंका की ओर जा रहे थे तो समुद्र पार करने से पहले उनकी सेना को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। इन्हीं परीक्षाओं में से एक थी सुरसा परीक्षा। सुरसा नाम की एक राक्षसी ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और उन्हें अपने मुंह में प्रवेश करने की चुनौती दी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सुरसा को मात दी और अपने मिशन की ओर आगे बढ़े। यही घटना इस गुफा से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए इसे सुरसा गुफा कहा जाता है। गुफा के अंदर जाते ही ठंडी हवा और अंधेरा आपको रहस्यमय अनुभव कराता है। देखिए ये देखने में कैसा लग रहा है आपको, एकदम से डरावना। चलिए इस गुफा के अंदर चलते हैं। गुफा के अंदर जाते ही ठंडी हवा और अंधेरा आपको रहस्यमय अनुभव कराएगा। दीवारों पर नमी, सकरे रास्ते और भीतर की गूंज, ये सब आपको एक ऐसा एहसास दिलाते हैं मानो आप किसी और युग में पहुंच गए। भक्त मानते हैं कि सुरसा गुफा में प्रवेश करने से इंसान का अहंकार और भय खत्म हो जाता है। यह जगह हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो हर परीक्षा को धैर्य और बुद्धि से पार कर सके। मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी खास बातें। 3 मुख्य देव स्थान। मंदिर परिसर में 3 मुख्य देव स्थान हैं। बालाजी महाराज मतलब हनुमान जी, कोतवाल भैरव जी, प्रेतराज सरकार हनुमान जी का ही स्वरूप। माना जाता है कि तीनों मिलकर हर वक्त की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी को पूरे भारत में इसलिए भी अलग माना जाता है क्योंकि यहाँ भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र और बाधाओं से मुक्ति के विशेष अनुष्ठान होते हैं। बहुत से लोग। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो मेहंदीपुर बालाजी, श्री राम मंदिर और सुरसा गुफा के बारे में? अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे मेहंदीपुर बालाजी में और कौन कौन सी जगह पर आप घूमने जा सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म होने आई है। अब हमने आपको मेहंदीपुर बालाजी के साक्षात दर्शन करा दिए हैं।
तो एक बार आप लोग भी प्रेम से बोलिए बालाजी सरकार की जय।